छोटे से गांव में पिंटू नाम का लड़का रहता है जो रोज सुबह उठकर स्कूल जाने की तैयारी करता है। एक दिन जैसे ही उसने अपना स्कूल बैग खोला, उसे एक नई चमचमाती पेंसिल दिखी। वह अजीब सी चमक रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके चेहरे पर हैरानी के साथ एक मुस्कान भी आ गई। उसने सोचा, क्या ये सच में जादुई पेंसिल है? क्या इससे कुछ अद्भुत हो सकता है? उसने तुरंत कागज निकाला और पेंसिल से कुछ बनाने का सोचा। जब उसने पेंसिल से पहली रेखा खींची तो कागज पर हल्की नीली रोशनी फैल गई। पिंटू ने चौंक कर देखा और उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। पिंटू ने पेंसिल उठाई और कागज पर एक घर का चित्र बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, वह हैरान रह गया। वह घर कागज से बाहर आकर हकीकत बन गया। अब उसके पास एक छोटा सा असली घर था, जो उसकी टेबल पर खड़ा था। पिंटू की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। पिंटू ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर घर को छुआ। यह पूरी तरह असली था। मस्ती के मूड में पिंटू ने पेंसिल से एक चॉकलेट की दुनिया बनाई। चारों ओर बड़े बड़े चॉकलेट के पेड़ और नदी में बहती हुई चॉकलेट देख पिंटू बहुत खुश हो गया। चॉकलेट की नदी के किनारे बैठकर पिंटू ने अपने दोस्तों को बुलाया। सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर चॉकलेट के पेड़ों के नीचे खेल रहे थे और चॉकलेट की गेंदों से खेलते हुए हंस रहे थे। अगले दिन पिंटू का दोस्त मोनू स्कूल में अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर आया। पिंटू ने जादुई पेंसिल से साइकिल की तस्वीर बनाई और देखते ही देखते साइकिल ठीक हो गई। पिंटू ने उसे साइकिल पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही मोनू ने साइकिल पर सवार हुआ, मोनू की आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि उसकी साइकिल अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। एक दिन पिंटू ने सोचा कि क्यों न थोड़ी शरारत की जाए। उसने अपने क्लासरूम में एक बड़ा चॉकलेट का केक बना दिया। सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े और दौड़कर केक की तरफ बढ़े। कुछ बच्चे चिल्लाते हुए दौड़ने लगे, जबकि कुछ ने बड़े बड़े चॉकलेट के टुकड़ों को छूने के लिए हाथ बढ़ाए। लेकिन जादुई पेंसिल के साथ शरारतें करना हमेशा सही नहीं होता। एक दिन पिंटू ने गलती से एक डरावना राक्षस बना दिया। राक्षस कागज से निकलकर बाहर आ गया और स्कूल में हड़कंप मचा दिया। पिंटू ने जैसे ही राक्षस को बाहर आते देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने समझा कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। राक्षस का आकार तेजी से बढ़ने लगा और उसकी डरावनी मुस्कान ने पूरे क्लासरूम में दहशत फैला दी। बच्चे चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे और पिंटू घबराया हुआ खड़ा था। पिंटू ने जल्दी से अपनी पेंसिल उठाई और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। मैंने इसे बनाया, मुझे इसे रोकना होगा। पिंटू ने सोचा। उसने कागज पर एक बहादुर योद्धा का चित्र बनाने का फैसला किया ताकि वह राक्षस का सामना कर सके। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, योद्धा कागज से बाहर आया और राक्षस के सामने खड़ा हो गया। राक्षस के जाने के बाद पिंटू ने समझ लिया कि जादू जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसने पेंसिल को एक डिब्बे में बंद कर दिया और उसे एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो सके। पिंटू ने पेंसिल को डिब्बे में बंद करते समय सोचा, जादू बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। पिंटू ने सीखा कि किसी भी जादू या शक्ति का सही इस्तेमाल ही असली बुद्धिमानी है। उसने अपने दोस्तों को भी यह बात समझाई और सबने खुशी खुशी इसे स्वीकार किया। पिंटू ने अपने दोस्तों को एक दिन पार्क में बुलाया और उन्हें अपनी जादुई पेंसिल के बारे में सब कुछ बताया। उसने उन्हें अपनी पिछली शरारतों के बारे में बताया, जब उसने बिना सोचे समझे जादुई पेंसिल का इस्तेमाल किया था। पिंटू ने अपनी जादुई पेंसिल का उपयोग करते हुए न केवल अपने लिए, बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी बहुत कुछ किया। उसने सोचा कि क्यों न एक खूबसूरत पार्क बनाए जहां बच्चे खेल सकें और खुशियां बांट सकें। इस प्रकार पिंटू ने अपनी जादुई पेंसिल का सही उपयोग कर न केवल अपने जीवन को, बल्कि अपने दोस्तों और पूरे गांव के बच्चों के जीवन को भी सुंदर बना दिया। उसने सीखा कि जादू केवल एक पेंसिल में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और अच्छे कामों में है। अब पिंटू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई जादुई दुनिया बनाई, जहां सभी खुशियों और सपनों को साझा करते थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल किड्स स्टूडियो हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट से हम और भी मज़ेदार और रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।